दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एवं लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना संस्था स्नेह को वाघ बकरी फाउंडेशन ने बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए अपने CSR कार्यक्रम के तहत एक स्कूल बस दान की। स्नेह के परियोजना अधिकारी विप्लव चौहान ने बताया कि गुरुवार को आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में 34 सीटर CNG बस का लोकार्पण वाघ बकरी चाय के उपाध्यक्ष संजय शाह एवं CSR प्रमुख अजय सिसलिया ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्नेह के बच्चों ने प्रार्थना एवं गौरव प्रजापत ने राष्ट्रगान को पियानो पर प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत विनय राज शर्मा, सुरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया एवं डॉक्टर कविता सोनी ने किया। स्वागत उद्बोधन में स्नेह के संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने स्नेह की गतिविधियों की जानकारी देते हुए नवीन बस के माध्यम से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से और भी बच्चों को स्नेह तक लाकर उनके सशक्तिकरण एवं पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सहयोग हेतु वाघ बकरी फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वाघ बकरी टी ग्रुप के CSR प्रमुख अजय सिसलिया ने नई स्कूल बस के उपयोग के लिए स्कूल को शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रुप की व्यावसायिक गतिविधियां मध्य प्रदेश में बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप ग्रुप की नीतियों के अनुसार समाज को वापस देने के भाव से प्रदेश में यह पहली CSR गतिविधि है जो अब आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में जारी रहेगी। इस अवसर पर वाघ बकरी चाय समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय शाह ने बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए वाघ बकरी चाय समूह की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वाघ बकरी ग्रुप ने ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन अहमदाबाद के सहयोग से दिव्यांग लोगों के लिए गुजरात में कई परोपकारी गतिविधियां संपादित की है, जिसमें हाल ही में 200 दृष्टिबाधित लोगों को स्मार्टन सहायक उपकरण वितरित किए गए जो दृष्टिबाधित लोगों को नेविगेशन, दस्तावेज पढ़ने और मुद्रा पहचान के लिए मदद करते हैं। कार्यक्रम को समाज सेवी गोविंदलाल मोहता, चंद्रशेखर जैन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप, सतीश जैन सांवेरवाला, राजेश धाकड़, सुरेंद्र काकरिया, मुकेश धोका, शरद जैन, दिलीप कांठेड़, बसंत मालपानी, श्रेणिक बम, कमल नयन जैन, सेकत चंदा, अजय गरवाल, अशोक बिसानी, झमक राठी, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, राजेश मोहता, निर्मल जैन, अशोक सकलेचा, गुलजारी लाल त्रिवेदी, जया राठी, रवि शर्मा, राजेश सकलेचा, अमित जैन, सतीश बजाज, अजय गरवाल, राजेश इंद्र, राकेश डाबी सहित गणमान्य नागरिक गण, पत्रकार गण, स्नेह का स्टाफ, अभिभावक गण एवं स्नेह के बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उप निदेशक महेशचंद्र राठौड़ ने किया व आभार विजय पोरवाल ने माना। विनय राज शर्मा साहब से आप आए और CSR प्रमुख वाघ बकरी फाउंडेशन श्री सर सामने लायन चंद्रशेखर जैन साहब का स्वागत। संघ परिवार के भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर सामने धन्यवाद। निश्चित रूप से आज हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब गुजरात की कोई इंडस्ट्री, कोई कारपोरेट घराना इतनी दूर से, जिन्हें स्नेह के बारे में कुछ भी पता भी नहीं था, वो स्नेह के साथ जुड़ती है और स्नेह को एक इतनी बड़ी सौगात आज देने जा रही है। इस होप ऑन व्हील्स के माध्यम से ये जो CNG बस जिसका आज हम लोकार्पण करने वाले हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले वाघ बकरी चाय के समस्त परिवार को अपनी ओर से, अपने शहर की ओर से, स्नेह परिवार की ओर से, लायंस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक इतना बड़ा काम इस शहर और आसपास के क्षेत्र के लिए किया। इसका बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अहमदाबाद में मेरे एक मित्र हैं, इस देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, और उनके साथ आप लोग काम करते हैं।
CSR में। आप लोगों ने पूछा कि मध्य प्रदेश में हमें कहीं CSR में काम करना है, कोई संस्था बताएं। उन्होंने स्नेह का नाम बताया। अजय सिसलिया जी जब 4-5 महीने पूर्व नागदा आए और मुझसे पूछा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। हमने बताया कि हम आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम उनके बच्चों को ला नहीं पा रहे। तो आप 2 दिन नागदा रुके, मेरे साथ पारदी, भाटीसुड़ा, एक एक गांव में जाकर एक एक बच्चे के परिवार से आपने बातचीत की और बातचीत करने के बाद आपको लगा कि निश्चित रूप से ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट है और अगर वो बच्चे वहां से स्नेह तक आएंगे तो निश्चित रूप से उन बच्चों में भी जो हमारे ये बच्चे कर पा रहे हैं, जो आगे बढ़ पा रहे हैं, शायद उनमें भी बहुत बड़ा सुधार होगा। और हमारा प्रपोजल लेकर बहुत ही शीघ्रता से उसको उन्होंने अप्रूव कराया और आज ये बस हमारे बीच में है। निश्चित रूप से इस प्रकार की कंपनीज जब CSR में इस तरह के रियल CSR के काम करती है, उसकी लोकेशन कहीं भी हो, पूरे देश में हजारों करोड़ का बजट CSR के अंतर्गत है और वाघ बकरी जैसी कंपनियां जब रियल में इस तरह का काम करती है तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि समाज के अंदर एक ऐसा तबका जिसको इन सब चीजों की आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। चूंकि शाह साहब और उनकी पूरी टीम वाघ बकरी की यहाँ आज मौजूद है, मैं स्नेह के बारे में भी उन्हें जरूर बताना चाहूंगा। 10 जुलाई 2009 को 2 बच्चे, 2 कमरे, 8 बच्चे और 2 स्टाफ के साथ ये सफर हमने शुरू किया था। डे 1 से मन में कल्पना थी कि वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन को बनाना और हमने उसकी तरफ काम करना शुरू किया। आज लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन की मदद, आदरणीय चंद्रशेखर अंकल यहाँ मौजूद है, इस जमीन को दिलवाने में उनका बड़ा योगदान रहा। चौधरी परिवार, उनने ये जमीन दी, ये भवन बना और आज 167 बच्चे और 40 स्टाफ के साथ सर हम 360 डिग्री यानी राइट फ्रॉम दी अर्ली इंटरवेंशन टू फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साथ में स्पेशल एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, सेल्फ एडवोकेसी, इन सारी चीजों पे काम करते हैं। इसके साथ ही एक हमारा बड़ा मकसद है अवेयरनेस जनरेशन। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना, उन दिव्यांगजनों तक पहुंचाना। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि साल में लगभग 1 लाख दिव्यांगजनों को स्नेह के माध्यम से पूरे देश में हम कुछ न कुछ मदद उपलब्ध कराने में लगातार सफल हुए। इसके साथ ही हमारा एक और काम है, देश में इस प्रकार के जो काम करने वाली संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के साथ मिलकर उन संस्थाओं को मजबूत करना, क्योंकि इस देश में बहुत ज्यादा जरूरत है इन दिव्यांगजनों के साथ काम करने वाली संस्थाओं की। संस्थाएं हैं भी, लेकिन उन्हें भी कई बार ये पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में काम करना है। हम उनके साथ भी वो ट्रेनिंग करते हैं। हमारा एक और बड़ा काम है भारत सरकार के साथ मिलकर, राज्य सरकार के साथ मिलकर पॉलिसी लेवल पे ऐसे चेंजेस लाना सो दैट एक लंबे समय तक हमारे ये जो बौद्धिक दिव्यांगजन है, ये विभिन्न सुविधाओं से जो वंचित रहे, इनके जो अधिकार हैं वो अधिकार इन्हें मिले। हम ये मानते हैं कि मोस्ट वल्नरेबल डिसेबिलिटीज 21 दिव्यांगताओं में अगर सबसे ज्यादा परेशानी वाली दिव्यांगता है तो ये 4 दिव्यांगता है जिस पर हमारी संस्था काम करती है और ये अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं सकते, इसलिए इनके लिए कोई बोलने वाला, कोई काम करने वाला चाहिए। और हम लोग वो सारे काम हमारी पूरी टीम के माध्यम से, जो 40 लोगों की बहुत ही डेडिकेटेड टीम है, वो हमारा पूरा लायंस परिवार, इस शहर की सारी संस्थाएं, इस शहर का पत्रकार जगत, सारे जनप्रतिनिधि, हर किसी का सहयोग और अनेक ऐसे लोग जो शहर के बाहर हैं, उन सबके सहयोग के माध्यम से हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और हमें खुशी है कि आज उसमें एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है वाघ बकरी के रूप में। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ भी हमारा एसोसिएशन बहुत लंबा होगा। मैं अभी जब संजय सर को स्नेह दिखा रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने मुझे कहा संस्थान को देखने के बाद कि पंकज जी, स्नेह को ब्रांड के लिए काम करना चाहिए और उसके लिए आपकी ये स्नेह की ब्रांड पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जाए, उसमें हमसे जो मदद हो सकती है आप हमारे साथ सारी
शेयर कीजिए। तो मैं निश्चित रूप से उनका इस चीज के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को सोचा कि स्नेह को और आगे कैसे ले जाया जाए, ताकि हम और अधिक लोगों तक स्नेह की जो एक्सपर्टाइज है वह उन तक पहुंचा सके। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं सर कि स्नेह की एक ब्रांच के रूप में हमने नेपाल में एक संस्था शुरू की है। वहां टेक्निकल नो हाउ हम देते हैं। हमारी टीम नेपाल जाकर आई और वहां पर एक भी इस प्रकार की संस्था नहीं थी। वो संस्था अभी वहां बहुत अच्छे से काम करना वीरगंज में शुरू किया है। आप सब लोगों के लिए एक और अच्छी खबर बताना चाहूंगा। 26 तारीख को हमारे स्नेह के कुछ बच्चे, हमने अभी देखा आपने गौरव ने किस तरह से जनगण मन बजाया। हमने पिछले 8-10 महीनों से एक प्रयास किया है हमारे बच्चों को एक ऑर्केस्ट्रा डेवलप हो, और वो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है। 26 फरवरी को हमारे ये बच्चे राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन देने। यह हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि स्नेह संस्था के बच्चे 26 फरवरी को 3 दिन बाद राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के समक्ष अपनी प्रतिभा का वहां प्रदर्शन करेंगे। उसमें एक हमारा रवि भी है जो मात्र 10 से 15 मिनट में एक पिक्चर किसी भी भगवान की बना देता है। हम उसको भी लेकर जा रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ पर जो अपनी प्रतिभाएं उन्होंने सीखी है, निश्चित रूप से वो दिखाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि इनके अंदर भी प्रतिभा है, समाज उसको स्वीकार करे, इन बच्चों को अवसर प्रदान करे। ये दया के पात्र नहीं है, इन्हें सिर्फ अवसर दीजिए, ये भी अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। और इसी मिशन के साथ स्नेह की पूरी टीम यहाँ काम करती है। एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। इसी पंक्ति के साथ हमारी मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर ओ सड़क में आया, एक मोड़ आया, दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जाते अमला पागल हो गया। निश्चित ही आज का दिन लायंस क्लब के लिए, स्नेह के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है, जब हम एक अच्छे कार्यक्रम में यहाँ बागलपुरी चाय वाले को साथ में उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही उनकी सेवा को हम अतुलनीय कहेंगे कि वे हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा कार्य यहाँ करने जा रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से, संस्था की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर स्नेह के लिए ये जो योगदान दे रहे हैं वो निश्चित अतुलनीय है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लायंस क्लब के बारे में या स्नेह संस्था के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ उपस्थित हमारे मारू जी ने आपको सब बता दिया है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस संस्था के माध्यम से हम जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपका सभी का उसका सहयोग मिलता रहे। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और पंकज हर महीने कोई न कोई नया अचीवमेंट या तो संस्था के साथ होता है या गवर्नमेंट के साथ होता है, या इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए 24 ही घंटे लगे रहते हैं। जैसे उन्होंने बताया, तो ये स्कूल बस देने का उद्देश्य यही है कि स्नेह जो काम कर रहा है तो उसका व्याप बढ़े। जो बच्चे यहाँ तक नहीं आ रहे हैं वो बच्चे यहाँ आए, और वो बच्चों भी आगे अपने जीवन में जिस तरह से इस बच्चों की कुछ दिशा बन रही है, उनकी भी बने। क्योंकि हम गए थे तो कोई कोई बच्चे को कहीं घर पर पूरा मतलब कन्फाइन करके रखा था, किसी को बांध के रखा था। तो ऐसे बच्चे यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि वो 30-35 बच्चों के जीवन में जरूर कोई ना कोई चेंज आएगा। मैं तो ज़्यादा शाबाशी देना चाहूँगा ये सबका जो है पंकज जी को, बेटी जो है सोनू जी, इसके लिए ये सब हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच सोनू जी कि आप यहाँ पर है और ये इतने बच्चों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बने हैं।
मैं 2 दिन से हूँ, मैं खाली एक चीज सोच रहा हूँ कि हमको हर एक जिले में या हर एक तालुका प्लेस में एक ऐसा स्नेह होना चाहिए। तो मेरी तो आशा है कि पंकज भाई और आपके जैसी संस्थाएं आगे है, हर एक तालुका प्लेस पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने। फंडिंग तो सबको मिल ही जाती है, बट काम करने वाले जो होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर वो लोग आ जाएंगे तो एक अच्छा वातावरण बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश करूँ, मतलब आशा रखूंगा कि ये बस से बच्चे को बहुत सारी खुशी मिले। तो पंकज जी, आपका काम है कि स्कूल का बस जो है उसका सबसे अच्छा उपयोग हो, और जो बाघ बकरी की परंपरा रही है गिविंग बैक टू सोसाइटी, हमारे जो प्रमोटर्स है देसाई फैमिली और हमारे पीयूष भाई देसाई जो हमारे चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर रसेश भाई जो है, पारस भाई, और सब जो हमारे देसाई फैमिली के प्रमोटर्स है, उनका एक रहता है कि जो भी वो कमाते हैं उसमें से सोसाइटी को वापस कैसे देना है। तो अभी हमारे अब मध्य प्रदेश में बिजनेस बढ़ रहा है, तो हम मध्य प्रदेश को भी वापस देने आए हैं। आप देख रहे होंगे बाघ बकरी चाय, और आज सबके लिए एक सही में अच्छा बाघ बकरी चाय का प्रबंध हमारी टीम ने भी किया है। कि क्या हो रहा है कि मतलब डोनेशन देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, डोनेशन का सही तरह से उपयोग और समाज के लिए उपयोग हो, ऐसे मतलब पंकज भाई वन ऑफ द एग्जाम्पल सेटर, और उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। इस तरह से वो आगे इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। मैंने 2-3 सुझाव भी दिए, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इनका डेडिकेशन है, ये स्नेह संस्था आने वाले समय में बहुत ही आगे जाएगी। और ये मेरी दिल से ऊपर वाला से दुआ है, ख्वाहिश है कि स्नेह खूब आगे बढ़े। और एक्चुअली हमारी कंपनी जो बाघ बकरी टी ग्रुप है वो भी CSR में काफ़ी बिलीव करती है, राइट फ्रॉम द अर्थक्वेक टू सारी एक्टिविटीज़। एंड वी हैव एजुकेटेड पर्सन लाइक अजय जी। तो ये एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजरात और राजस्थान में, मैं तो कहूँगा पूरे इंडिया में चालू कर दी है। तो इसी तरह से MP में भी वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। और अगर ये लग रहा है कि द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, स्नेह और बाघ बकरी टी ग्रुप का जो गठबंधन है वो लंबे समय तक चलेगा। आप थोड़ा राउंड पे ले लीजिए। कुमकुम लगा इस साइड ये बाहर का टिका सॉरी, कौन सी मीडिया से लगाना है आपको बताना। ये वाली एक मिनट, शगुन का टिक्का लग जाएगा प्लीज। आइए अरे हाँ, सामने कैमरे पे नहीं, सही बात। हो गया? वेट थैंक यू। थोड़ा ऐसा एक्सपांड इधर देखिए सामने, सब पीछे कैसी बात बकरी पीछे पीछे